हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा नवोदय का 7वां क्लास है। इससे पहले मैंने 6 क्लासेस ली है, जिसमें मैंने पिछले क्लास में आप लोग को ये बताया था कि रोमन नंबर को कैसे लिखते हैं। कुछ रूल मैंने बताया था, जिससे हम लोग रूल से कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अभी कुछ रूल बाकी है। अगर आप उस रूल को नहीं देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नंबर को लिखने में, आपको रोमन नंबर को लिखने में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी, क्योंकि कुछ नंबर्स होते हैं। जैसे अगर आपको मैं बता दूँ कि 4000 एक को कैसे लिखते हैं, 4000 को कैसे लिखते हैं, 5000 को कैसे लिखते हैं, तो ये सारे रूल अभी पढ़ने बाकी हैं। अगर आप सभी रूल को नहीं जानेंगे तो आपको रोमन नंबर लिखने में बहुत दिक्कत आएगी। आपको एग्जाम में भी अगर पूछ दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजिंग हो जाती है। तो कुछ रूल है उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा भी अगर आपका रूल बचेगा, अगर आप कर नहीं पाएंगे, तो जानते हैं एग्जाम में एक एक नंबर हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर जैसे आपसे पूछ ही दे कि 4000 का रोमन नंबर में, इसका रोमन में कैसे लिखेंगे, तो आपको आंसर देने में आसानी हो जाएगी। तो रूल को देखते रहिएगा। अगर आप वीडियो आप देख रहे हैं तो लास्ट तक देखते रहिए। चलिए हम लोग कुछ रूल को जान लेते हैं। तो कल मैंने एक रूल बताया था, जैसे कि फर्स्ट रूल बताया था कि रूल जो हमारा फर्स्ट था, जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी नंबर को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखते हैं। पहले रूल में हमने बताया था। तो कुछ अब हम लोग कुछ और रूल देख लेंगे। और उससे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट सॉल्व कराया था, जिससे आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे रोमन नंबर को लिखते हैं। और उसके बाद मैंने आपको 100 तक रोमन नंबर को लिख के भी बताया था कि कैसे उसको लिखा जाता है। तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, क्लास को देरी नहीं करते हैं, क्योंकि क्लास हर एक मिनट भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आपका एग्ज़ाम 29 अप्रैल से है, तो बहुत कम टाइम है। उससे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी 29 अप्रैल तक सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाए। मैं पूरी कोशिश यानी पूरी मेहनत के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट करने में लगा हूँ। तो देखिए, अब हम लोग पहला रूल पढ़ लिए थे कि किसी भी नंबर को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखते हैं, यानी कि वो कुछ रूल था। उसके बाद देखिए, अब हम लोग दूसरे रूल को देखेंगे, यानी रूल समझ लीजिए। रूल दूसरा रूल, जैसे कि आपको अगर आई को माइनस करना हो तो आई को केवल एक्स में से और भी में से ही माइनस किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ, आई को केवल किससे माइनस किया जाता है, यानी कि आपको भी से माइनस किया जाता है आई को, और एक्स से माइनस किया जाता है। तो ये आई को हम लोग भी से और एक्स से ही माइनस कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दिखा के समझा देता हूँ। जैसे 4 को लिखना हो तो देखिए कैसे लिखेंगे। 4 को देखिए, आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, 3 + 1 नहीं लिख सकते हैं। 3 को तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, और प्लस आई 1 को आई लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को नहीं लिखना है। तो हम लोग को कैसे लिखना है, देखिए 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 में से -1 करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। अब 5 को हम लोग क्या लिखते हैं, भी लिखते हैं, और जो नंबर माइनस करना होता है वो उससे पहले लिख लेते हैं। तो आई को 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो देखिए यहाँ, यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग 4 को कैसे लिखते हैं, आई भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर x में से i को माइनस, जैसे मैंने बताया कि i x में से ही माइनस हो सकता है। तो x में से माइनस, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 9 को। तो 9 को कैसे लिख सकते हैं, आप 5 + 4 भी लिख सकते हैं कि नहीं, 5 + 4। तो 5 + 4 को भी तो 9 कहते हैं। लेकिन देखिए, अगर 5 लिखेंगे यहाँ और +4 करेंगे तो 4 ऐसे ही लिखेंगे, तो ये कुछ गलत हो जाएगा। तो ऐसे नहीं लिखते हैं। तो देखिए 9 को कैसे लिखते हैं हम लोग, 9 को हम लोग क्या करते हैं, 10 में से -1 कर देते हैं, यानी कि 9 हो जाता है। तो देखिए 10 को हम लोग x लिखते हैं, और 1 को हम लोग i लिखते हैं, और जो माइनस करते हैं नंबर उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले 9 को लिख लेते हैं। तो कुछ ऐसे ही रूल से ये सब मतलब रोमन नंबर को लिखा जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि आई को केवल v और x से ही माइनस करते हैं। अब उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो देखिए, अब इसके बाद तीसरा रूल समझ लीजिए कि तीसरे रूल में क्या है। तो तीसरा रूल है कि देखिए, अगर तीसरे रूल की बात करें तो v को यानी कि देखिए ये v है। अब उसके बाद मतलब v से ये छोड़ दीजिए। अब उसके बाद हम लोग और आगे देखेंगे कि x को किससे माइनस करते हैं, ठीक है। तो x को केवल किससे माइनस करेंगे, यानी कि l में से x को माइनस कर सकते हैं, और c में से -x कर सकते हैं। यानी कि इसको आपको समझना है कि x को किससे माइनस करते हैं। तो x को केवल l से माइनस कर सकते हैं, और आपको c से माइनस करना होगा। जैसे एग्जांपल मैं समझा देता हूँ कि जैसे कि मैंने 40 ले लिया। तो देखिए 40 को कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि 30 + 10 लिख लीजिए।
ठीक। तो देखिए 30 + 10 लिखेंगे तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 बार x लिखते हैं यानी x हो गया, और फिर 10 को भी x लिखते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे लिख लें x और फिर इसको देखें तो देखिए ऐसे 40 को नहीं लिखते हैं क्योंकि ये गलत हो जाता है, क्योंकि पहले रूल में हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी नंबर को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग नहीं 40 को लिखते हैं। तो आपको मैं पहले भी बताया था 40 को कैसे लिखते हैं। तो इसको हम लोग 50 में से -10 करते हैं, तो 50 को हम लोग लिखते हैं l और 10 माइनस करेंगे तो x, 10 को लिखते हैं x और माइनस करते हैं तो पहले लिखते हैं, तो xl 40 को ही बोलते हैं। तो हमारा 40 हो गया ये xl। जैसे अब ये c से कैसे माइनस करेंगे, तो देखिए हम अगर 90 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 90, ठीक है। तो 90 को कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे कि 50 + 40 लिख लीजिए, ऐसे भी हो सकता है, या तो आप कहिए कि 80 10 90 यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 50 को l लिखते हैं और 40 को क्या लिखते हैं xl, तो इस तरीके से भी नहीं लिख सकते, गलत हो जाता है, ठीक है। तो 90 को कैसे लिखेंगे, तो देखिए 90 को हम लोग लिखते हैं यानी कि 100 - x, यही लिखते हैं यानी कि 100 - 10, तो x लिखेंगे 10 को, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ 100 - 10, तो 100 को लिखते हैं हम लोग क्या c लिखते हैं, और यहाँ से हम लोग माइनस जो करते हैं यानी कि 10 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 10 को क्या कहते हैं x, तो हमारा 90 क्या होता है xc होता है। तो इसी तरीके से हम लोग 90 को भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये रूल आप समझ गए होंगे, ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे देखते हैं, इसके बाद हम चौथा रूल देख लेते हैं। तो देखिए चौथे रूल में आपको क्या करना है, देखिए चौथे रूल में आपको देखिए V और L और D, VLD ये आप याद कर लीजिए। VLD को किसी भी नंबर में से माइनस नहीं किया जा सकता है, किसी भी नंबर में से, किसी भी संख्या में से, यानी किसी भी संख्या में से माइनस नहीं किया जा सकता है, यानी घटा नहीं सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि इसको किसी में से भी घटाया नहीं जा सकता है, यानी कि VLD को किसी भी संख्या में से माइनस नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर मैं आपको 5 का एग्जांपल ले लूँ, जैसे देख लीजिए, अगर V का यानी कि V का एग्जांपल मैं आपको समझा दूँ, तो देखिए अगर 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या ये यानी कि 5 को माइनस करते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 5 को लिखना है कैसे, तो 10 में से 5 को लिखेंगे तो 5 आएगा। तो 5 को कैसे लिखते हैं, तो बताइए आप 10 को कैसे लिखते हैं x, और v को 5 को क्या लिखते हैं v, तो क्या इस तरीके से 5 को लिखते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि ये गलत होता है। तो हम लोग 5 को कैसे लिखते हैं, केवल v लिखते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से यानी कि हम लोग v को किसी भी संख्या से माइनस नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये रूल गलत हो जाता है, ठीक। ऐसे ही आप l की बात समझ लीजिए, l यानी कि l को हम लोग क्या बोलते हैं 50। तो देखिए अगर मैं 50 का एग्जांपल ले लूँ कि 50 को कैसे लिख सकते हैं, तो ठीक। तो देखिए 50 को क्या आप 100 में से -50 कर सकते हैं, 100 में से 50 तभी तो 50 आएगा। तो देखिए 100 में से -50 नहीं लिख सकते, क्यों, 100 को क्या लिखते हैं c और 50 को क्या लिखते हैं l, तो l यहाँ लिखते हैं क्या, नहीं, 50 को तो हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, तो ये रूल गलत हो जाता है। तो हम लोग l को भी किसी भी संख्या में से माइनस नहीं कर सकते हैं। 50 को हम लोग कैसे डायरेक्ट लिखते हैं, l लिखते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाता है, l ही हमारा 50 होता है। तो इस तरीके से हम लोग l को भी किसी भी संख्या से माइनस नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए d को, यानी कि d को, देखिए d यानी कि हमने एक एग्जांपल d का ले लिया, जैसे मान लीजिए 500 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 500 को क्या आप 1000 में से -500 कर देंगे तो 500 नहीं आ जाएगा, 500 आ जाएगा, ठीक है, 500 ही आ जाएगा। तो देखिए अगर 500 आ रहा है तो क्या इसको हम लोग 500 को ऐसे लिखते हैं क्या, 1000 को क्या बोलते हैं, 1000 को आपको पता है कि m बोलते हैं, ठीक, 1000 को क्या बोला जाता है, m बोला जाता है। तो m, तो देखिए अब उसके बाद देखिए m जो है, m यहाँ -500 करना है, तो -500 का मतलब क्या होता है d, तो d क्या है यहाँ लिखते हैं, यानी कि 500 को ऐसे लिखते हैं, नहीं, ये गलत होता है। 500 को हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं, d लिखते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग याद भी रहता है कि d। तो देखिए यही चौथे रूल में हम बता रहे थे कि आप किसी भी नंबर में से v और l और d को नहीं घटा सकते, यानी कि नहीं माइनस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग और आगे देख लेते हैं। तो एक रूल और है, जैसे कि रूल ही समझ लीजिए 5वां, जैसे कि देखिए यानी कि आप c को किस में से माइनस कर सकते हैं, तो c को केवल d
माइनस सी लिख सकते हैं और एम में से माइनस कर सकते हैं, यानी कि सी को केवल हम लोग डी में से माइनस करेंगे और एम में से माइनस करेंगे। तो देखिए डी का एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी कि देखिए अगर हमें लिखना हो, हमें जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 1000 नहीं सॉरी, इसमें अगर हम 500 की बात कर लें, सी को माइनस कैसे नहीं करते हैं। तो देखिए अगर हमें लिखना हो 1000 माइनस 500, तो ये 500 ही आता है। तो देखिए 500 को तो हम लोग अभी बता दिए थे इसका एग्जाम्पल। उसके बाद देखिए, तो देखिए इसमें सी को हम लोग माइनस इसी में से किया जा सकता है, उसके बाद नहीं किया जा सकता, ये बता रहे थे ना। तो इसको छोड़ दीजिए, आप आगे देखिए। तो देखिए ये आपको समझ लेना है कि सी को केवल किससे माइनस कर सकते हैं, यानी कि डी में से माइनस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं 400 का ले लेता हूं, तो 400 को कैसे आप लिख सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे 300 प्लस 100 कर लीजिए तब भी 400 हो जाएगा। तो देखिए 300 प्लस 100 नहीं कर सकते, 300 को क्या लिख सकते हैं, सी लिखते हैं, और 1 प्लस 100 और लिखेंगे तो और सी, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि हम लोग किसी भी नंबर को 4 बार नहीं लिखते हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। तो 400 को हम लोग कैसे लिखते हैं, यानी कि हम लोग लिखते हैं 500 माइनस 100, यही लिखते हैं, तभी 400 होता है, तो ये 400 आ जाता है। तो देखिए 500 को हम लोग क्या लिखते हैं, डी, और 100 को क्या लिखते हैं, सी, तो ये 400 को हम लोग क्या लिखते हैं, सी डी। तो कुछ इस तरीके से हम लोग 400 को लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए डी, यानी कि इसको देख लीजिए, यानी कि ये नंबर, तो अगर हम एम में से माइनस सी को ही घटा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 900 का एग्जांपल ले लूँ, तो 900 कैसे लिखते हैं, तो ये 500 प्लस 900, ये भी तो हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, देखिए अगर 500 को बोलते हैं डी और इसको क्या बोलते हैं 400 को सी डी, तो कुछ इस तरीके से क्या 900 को लिख सकते हैं, नहीं। देखिए 900 को कैसे लिखते हैं, 900 को 1000 में से माइनस 100 करते हैं, यही करते हैं ना, 1000 में से माइनस 100 करते हैं तभी 900 होता है। 1000 को कैसे लिखते हैं, एम, और माइनस करते हैं तो पहले लिखते हैं तो सी डी लिखते हैं, तो यानी कि 900 को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखिए कुछ इस तरीके से रूल है जिसको हम लोग को फॉलो करना होता है, तभी हम लोग का रोमन नंबर लिख पाते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके बाद हम बताने वाले हैं, तो इसको आप ज़रूर आपको देखना है क्योंकि इसके बाद जो रूल है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अगर हम 100 तक आपको रोमन नंबर लिखना बता दिए थे, अगर आपको लिखना हो 101 तो कैसे लिखेंगे, 101 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सॉरी 101 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो 101 को कैसे लिखेंगे, देखिए 100 को हम लोग क्या लिखते हैं, सी, 100 को तो हमने लिख लिया सी, अब उसके बाद हमें 1 लिखना हो तो क्या करेंगे, यानी कि आई लिख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 101। तो ऐसे ही हम लोग लिखते रहेंगे 100, 102। अब उसके बाद अगर हमें 200 लिखना हो, 200 लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, 200 यानी कि हम लोग डबल सी लिख लेंगे तो 200 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमें 300 लिखना हो तो हम लोग 300 यानी कि 3 बार सी लिख लेते हैं। अगर 400 लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, तो 400 अभी बताया कि 500 में से माइनस 100 करना होता है, क्योंकि हम लोग 4 बार सी नहीं लिख सकते हैं। तो इसको 100 करते हैं तो 500 को हम लोग बोलते हैं डी, और सी को यानी माइनस करते हैं तो पहले लिख लेंगे सी डी, यानी कि 400 को सी डी। अब 500 को आपको पता ही है कि 500 को हम लोग डी लिखते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता है। उसके बाद देखिए हम लोग 600 को कैसे लिखेंगे, 700 को, 800 को, ये सारी चीज़ें ऐसे ही हम लोग लिखते जाते हैं। जैसे अगर हमें 1000 को लिखना हो, जैसे मान लीजिए 501 लिखना हो, मान लीजिए 501 लिखना हो तो 501 कैसे लिखेंगे, तो देखिए 500 यानी कि 1 लिखना है तो इस तरीके से लिख लीजिए 500 प्लस 1, यानी कि 500 को क्या बोलते हैं डी, और 1 लिखना हो तो आई ऐड कर देंगे इधर। तो इस तरीके से हम लोग लिखते जाते हैं। अब 1000 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 1000 को कैसे लिखेंगे, तो देखिए अब 1000 को कैसे लिख सकते हैं, 1000 को आपको पता है कि 1000 हम लोग एम लिखते हैं। अगर 1001 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यानी कि 1000 पहले लिख लो अब प्लस 1 कर लो, तो 1000 को एम बोलते हैं और 1 को क्या बोलते हैं आई, तो यानी कि एम आई हो जाएगा। यानी कि कुछ इस तरीके से लिखते हैं। 1000 हो गया। अब ऐसे ही हम लोग 2 लिखते आएंगे, 3 लिखते आएंगे। अब देखिए अगर 2000 को हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे 2000 को, तो देखिए 2000 कैसे लिखा जा सकता है, तो देखिए आप कहेंगे कि 1000 प्लस 1000, तो सही बात है 1000 प्लस 1000 क्या बोलते हैं एम, और इस 1000 को भी एम बोल लेंगे, तो यानी कि 2000 हम लोग एम लिख सकते हैं। 3000 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो 3000 को हम लोग यानी कि 3 बार एम लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब बात आ रही है
कि 4000 कैसे लिखेंगे, 4000 कैसे लिखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे एम 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 4 बार अगर लिख देंगे तो 4000 लिख जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर आप तो पहला रूल बताए थे कि किसी भी नंबर को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया। नहीं, ये सही है। अब ये ही रूल हम लोग को समझना है कि ये 4000 कैसे सही है। तो देखिए एक रूल है कि एम, केवल एम को ये रूल हम छठवां समझ लीजिए, पाँचवां हो गया तो ये छठवां रूल समझ लीजिए कि रूल छठवां, यही आपको समझना है, यही इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन भी पूछा है, आपके बुक में भी दिया है, तो आप देखते रहिए कौन सा क्वेश्चन पूछा है, उसको हम बताएंगे अभी। तो देखिए छठा रूल है कि एम को 3 बार से ज़्यादा लिख सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, आप समझ लीजिए कि लिख सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा लिख सकते हैं। समझ में आया। तो यही रूल आपको दिक्कत कर देगी। देखिए 4000 को हमने 4 बार में लिख लिया। तो देखिए मैं पहले रूल में क्या था कि किसी भी नंबर को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे तो हमने 4 बार लिख लिया, तो ये गलत हो जाना चाहिए। नहीं, ये सही है, 4000 को हम लोग 4 बार एम ही लिखते हैं। अब यही रूल तो हम लोग को समझना है कि केवल एम जो होता है, एम को हम लोग 3 बार से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। यहाँ पूरा समझ लीजिए, यानी कि लिख सकते हैं। जैसे हमें 4001 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 4001 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। देखिए 4001 को कैसे लिखेंगे, 4000 को एम 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 लिख लेंगे और 1 को यानी कि 1 आई ऐसे लगा देंगे, तो यानी 4001 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो यही रूल है कि यानी कि इसी रूल से ये लगता है। अगर 5000 लिखना हो तो 5 बार एम लिख सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हम लोग इसको कंटिन्यू देखते जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि एम को 3 बार से ज़्यादा लिखा जा सकता है, तभी ये 4000 को ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया होगा, एक क्वेश्चन दिया है, उसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे वो आ रहा है। तो देख लीजिए आप। देखिए आपके बुक में दिया है कि 4409 को रोमन नंबर में लिखिए, रोमन नंबर में, ठीक है, रोमन संख्या में लिखिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए इस 4409 को कैसे लिखेंगे। तो देखिए 4000 पहले एक ऐसे लिख लीजिए 4000, फिर 400 लिख लीजिए, 400 लिख लीजिए, फिर उसके बाद 9 लिख लीजिए, तो 9 को हमने ऐसे लिख लिया। अब देखिए 4409, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए 4000 को अभी हमने बताया कि 4000 को आप 4 बार एम लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 को हम लोग क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। 1000 को हम लोग एम लिखते हैं, 2000 को 2 बार एम लिखते हैं, ठीक है, 2 बार एम लिखते हैं, 3000 को 3 बार एम लिखते हैं। तो कुछ इसी तरीके से 3 बार एम लिखते हैं। 4000 को हमने 4 बार एम बताया था अभी, ठीक है, तो 4 बार एम लिख लिए, फिर प्लस। अब 400 को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो 400 को हम लोग लिखते हैं यानी कि 500 माइनस 1, क्या लिखते हैं, 500 माइनस 1 यानी 100, तो ऐसे लिखते हैं, तो यानी कि 400 हो जाता है। 500 को हम लोग डी लिखते हैं और 100 माइनस करना होता है तो इसके पहले सी को यानी 100 कहते हैं, तो ये सी डी, तो हमारा ये सी डी हो जाएगा। और फिर प्लस 9 कैसे लिखते हैं, 9 आपको पता ही है कि आई और एक्स, इन सबको एक साथ लिख लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 4 बार एम, फिर सी डी और आई एक्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से रोमन नंबर को ऐसे ही आगे लिखते जाते हैं। तो ये रूल आपके लिए इम्पोर्टेंट था, जो बताना बहुत ज़रूरी था। तो इसी तरीके से आप हर एक नंबर को 4000, 5000, 4001, 45, अभी जैसे मान लीजिए 4500 को कैसे लिखेंगे। तो देखिए 4500 को कैसे लिखेंगे। तो 4500 को लिखना हो तो 4000 आप प्लस 500 लिख सकते हैं। तो 4000 को 4 बार एम लिख लेंगे, 4000 को 4 बार एम लिख लेंगे और 500 को क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा
कुछ इस तरीके से। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सारी चीज़ें, यानी कि ये रूल हैं, ये रूल समझना भी ज़रूरी था। कुछ रूल था कि कौन सा नंबर किस में से माइनस होता है, किस में से नहीं माइनस होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि यम को 3 बार से ज़्यादा लिख सकते हैं, रोमन नंबर में 3 बार से ज़्यादा लिखा जा सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम का तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, जिससे आपको क्लास तुरंत प्राप्त हो जाए। तो जाते जाते मैं एक आप लोग को क्वेश्चन दे देता हूं कि आपको रोमन नंबर में कौन सा क्वेश्चन लिखना है। तो देखिए, आपका ये चैप्टर आपको यहीं कंप्लीट होता है, तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको होमवर्क में, जैसे कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। लिखना है कि 190 को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, यानी 190 को रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, यानी कैसे लिखते हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना है। और इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके बाद जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे अब ये आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।